हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है। और कल अपन ने पढ़ा था, तो कल कहाँ तक पढ़ी थी क्लास अपन ने? अंक क्या होते हैं, अंकों पर आधारित। तो स्टार्टिंग क्या की थी अपन ने? एक अंक वाली प्राकृत संख्या कितनी होती है? तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? नंबर्स, मतलब गिनती को। और गिनती कहाँ से लिखते हैं अपन? एक से। तो एक अंक वाली कितनी संख्या होती है? 9। ठीक है। दो अंक वाली कितनी होती है? तो दो अंक वाली कहाँ से शुरू होती है? 10 से। और 10 से लगाकर कहाँ तक जाती है? 99 तक। ठीक है, 10 से 99। और वो होती कितनी है? तो 10 से 99 तक की कितनी संख्या होती है? 90। ठीक है, कल वाला आपको याद ही होगा कि एक अंक हो जिसमें एक अंक वाली कुल कितनी संख्या होती है? 9। जिसमें दो अंक हो तो दो अंक वाली कुल कितनी संख्या होती है? तो दो अंक होने चाहिए उसमें 90। तीन अंक वाली तीन अंक वाली कुल कितनी संख्या होती है? तो जिसमें तीन अंक हो ऐसी कितनी संख्या होती है? 900। एक अंक वाली, दो अंक वाली, तीन अंक वाली, ये। ठीक है। उसके बाद थी सबसे छोटी और सबसे बड़ी। ये क्या थी? कुल, कि कुल कितनी कितनी होती। ठीक है। उसके बाद आता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी। सबसे छोटी, कभी भी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले एक लगा दो और फिर क्या लगा दो? जीरो। अब दो अंकों की सबसे छोटी, पहले एक आएगा फिर जीरो आएगा। अगर तीन अंकों की सबसे छोटी, पहले एक आएगा फिर जीरो जीरो आएगा। पांच अंकों की सबसे छोटी, तो पांच अंकों में पांच अंक होने चाहिए। पहला एक, पांच अंक होने चाहिए, तो पहला तो एक रहेगा, एक ये हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गए पांच अंकों की सबसे छोटी। ठीक है। फिर थी सबसे बड़ी। सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा अंक क्या होता है? 9। तो एक अंक की सबसे बड़ी, तो एक ही अंक हो उसमें सबसे बड़ी, तो वो तो एक ही अंक सबसे बड़ा 9 होता है। दो अंकों की सबसे बड़ी, मतलब दो अंक होने चाहिए, और दोनों ही अंक क्या कर दो? 9 और 9, हो गई दो अंकों की सबसे बड़ी। तीन अंकों की सबसे बड़ी, ये हो गए तीन अंक, 9 9 9, ये हो गई तीन अंकों की सबसे बड़ी। ठीक है। कितनी भी बड़ी पूछे आपसे, सबसे बड़ी संख्या अगर पूछे तो उसका हर एक अंक क्या रहेगा? 9। सबसे छोटी में एक, फिर जीरो। और कुल संख्या पूछे तो फर्स्ट में रहेगा 9 और पीछे क्या आते रहेंगे? जीरो जीरो। क्लियर यहां तक? ये आपने कल की क्लास में पढ़ा था। अब आता हूं, मैंने कल आपको कुछ सवाल दिए थे वहां पर। तो कल सवाल दिया था, उसमें पहला सवाल, तो पहला सवाल दिया था आपको कि एक से लगाकर 50 तक, एक से 50 तक जो आप गिनती लिखते हो उसमें कुल कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? एक से 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? ठीक है। और इसका बेसिक वगैरह सब समझाया था, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। जैसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से 10 तक की गिनती लिखनी हो तो आपको कुल कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? तो एक से लगाकर कहां तक लिखनी है? 10 तक। 1 से 10 की गिनती को लिखने के लिए कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? तो आप समझो कि एक से लगाकर 9 तक, ये ठीक है, एक से लगाकर 9 तक, ये सब इसमें कितने अंक है? तो एक से लगाकर 9 तक 9 संख्या है, और सब में अंक कितना है? एक ही है। तो इसका मतलब 9 अंकों की जरूरत तो हमें यहां पड़ गई। आगे और, तो आगे आपका क्या बचा है? 10। और 10 में कितने अंक है? 2। तो इसका मतलब 2 अंकों की जरूरत यहां पड़ी। तो हमें टोटल कितने अंकों की जरूरत पड़ी थी? 11। अब बात करें, अगर गिनती हो 1 से लगाकर 20 या 30 तक, तो अगर 1 से लगाकर 20 तक हो, तो ये भी सवाल आपको कल पढ़ा दिया था। ठीक है। सिर्फ मैं वापस रोज आगे जाके रिवाइज हल्का सा इसलिए करता हूं ताकि पीछे की चीजें आपको याद आ जाए। 17 18 19 और 20, ये हुआ। अब आपको बताना है, 1 से 20 तक की गिनती लिखनी हो तो कुल कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? तो 1 से 20 तक में देखो आप, ये है एक, और एक से लगाकर 9, 1 से 9 तक सब में एक एक अंक ही है। तो सब में एक एक अंक है, इसका मतलब एक अंक वाली हमारे पास टोटल 9 संख्या है।
9 संख्या है और हर एक संख्या में एक ही अंक है, इसलिए हमें 9 अंकों की जरूरत पड़ी। क्लियर है पॉइंट? तो एक अंक वाली संख्या आपके सामने कितनी है? तो एक अंक वाली ये कितनी संख्या हुई? 9। और हर एक में अंक कितना चल रहा है? 1, इसलिए टोटल कितने अंकों की जरूरत पड़ी? 9 की। अब आते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड है आपके सामने अभी जिसमें दो दो अंक है वो कितनी संख्या है? तो एग्जाम में ये नहीं हो गिनती लिखनी है, आपको समझा रहा हूं मैं, आपको हर चीज मौखिक कर सकते हो। 1 से 20 की गिनती में 20 संख्या होती है। क्लियर? उसमें से 9 जो संख्या है वो हमेशा एक अंक वाली होगी, तो 20 में से 9 हटा दो। 20 में से 9 गई तो कितनी आई? 11 आई। और हर एक में कितने अंक होते हैं? 2 होते हैं, तो 11 इंटू 2 कितना हुआ? 22 हुआ। तो 22 और 9 कितना हुआ? 31 हुआ। ये था एक आंसर 31। ठीक है, अगला है, अब इससे में आते हैं कि 1 से 50। अब उस पॉइंट पे आते हैं कि 1 से 50 तक की संख्याएं हो तो कितने होते हैं? तो 1 से 50 तक की गिनती लिखनी हो तो कुल कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? तो यहां मैं लिखता हूं सीधा सा पॉइंट कि 1 से 50 में एक अंक वाली कितनी है और 2 अंक वाली कितनी है, और अपना सवाल खत्म। अब एक अंक वाली कितनी है? तो एक अंक वाली फिक्स है, कितनी संख्या होती है? 9। एक अंक वाली 9 संख्या होती है, हर एक संख्या में एक अंक होता है, तो यहां पर टोटल कितने अंक हुए? 9। दो अंकों की कितनी संख्या होती है? तो दो अंकों की अपने कितनी काम आ रही है उसकी बात हो रही है, टोटल की बात नहीं हो रही है। तो 1 से 50 की बात कर रहे हैं अपन। 1 से 50 की गिनती में 50 संख्या होती है, जिसमें से 9 ये चली गई, तो 50 में से 9 चली गई, बची कितनी? 41, 41। 41 संख्या बची और हर एक संख्या में कितने अंक है? 2, क्योंकि 2 अंकों वाली तो 2 अंक है। इसका मतलब यहां से कितना आया? 82। तो 9 तो हो गए वो और 82 ये। टोटल अपन को कितने अंकों की जरूरत है? तो यहां से दोनों को प्लस कर लो, कितना आ गया? 91। तो 1 से 50 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की जरूरत पड़ती है? उसका आंसर है 91। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको दिया था, वो दिया था मैंने 1 से लगाकर 100 तक। 1 से लगाकर 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी 1 से लगाकर 100 तक। अब आप समझो 100 में कितने अंक है? तो 100 में कितने अंक हो रहे हैं? 3। तो इसका मतलब है अपनी गाड़ी कहां तक पहुंच गई? 3 अंकों तक चली गई। तो इसका मतलब एक अंक वाले सब आए होंगे, 2 अंक वाले सब आए होंगे, और 3 अंक वाला सिर्फ एक ही आया, क्योंकि 100 से तो शुरुआत हुई है। तो इसको कैसे लिखना है? तो इसको आप ऐसे लिखोगे कि एक अंक वाले कितने आ चुके हैं, 2 अंक वाले कितने आ चुके हैं, और 3 अंक वाले कितने आ चुके हैं। इस सवाल को यहां से करोगे आप। और 1 से 100 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान ना, बहुत बार आ भी चुका है। तो एक अंक वाले यहां पर, तो एक अंक वाले कितने? तो एक अंक वाले होते हैं 1 से लगाकर 9 तक। 1 से 9 तक सबको पता है आपको। तो एक अंक वाली संख्या 1 से लगाकर 9 तक कितनी होती है? 9 होती है। और हर एक संख्या में कितना अंक होता है? 1 होता है, इसलिए 9 अंकों की जरूरत हमें यहां पड़ेगी। उसके बाद 2 अंक वाले, 2 अंक कहां से शुरू होते हैं? 10 से कहां तक जाते हैं? 99 तक। तो 2 अंकों की सारी संख्या ये कितनी होती है? 90। 90 संख्या होती है, और हर एक संख्या में अंक कितने होते हैं? तो हर एक संख्या में अंक कितने होते हैं? 2। हर एक संख्या में 2 अंक होते हैं, इसलिए 90 तो संख्या है और हर एक संख्या में 2 अंक है, इसलिए टोटल कितने अंकों की जरूरत पड़ गई? 90 इंटू 2, 180। ठीक है। तीसरा, आप कहां तक पहुंच चुके हैं अपन? 99 तक। जाना कहां तक है? 100। तो इसका मतलब 3 अंक का सिर्फ एक ही नंबर पड़ रहा है, 100। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें कितने अंक है? 3 ही है, बस एक्स्ट्रा कोई है ही नहीं, तो सिर्फ 3 लेंगे अपन, ये 3। तो पहले आया 9, फिर आया 180 और फिर आया 3। तो टोटल कितना हुआ? तो 9 3 12, 180 और 12 कितना हो गया? 192। क्लियर? ये था 1 से 100 तक। आगे के सवाल की बात करते हैं, और दिया था आपको। चलिए, तो अगला सवाल है
1 से लगाकर 200 तक, 1 से लगाकर 200 तक जो संख्या है उनको लिखने के लिए कुल कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी। तो अब डायरेक्ट आते हैं अपन एक अंक वाली संख्या। तो एक अंक वाली टोटल कितनी होती है संख्या? 9। हर एक संख्या में कितना अंक? 1। तो टोटल कितने अंकों की जरूरत पड़ी? 9 अंकों की। सेकंड, 2 अंक वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो 2 अंक शुरू होते हैं कहाँ से? 10 से। चलो ये शुरू को लिखना नहीं, आपको पता ही है। 2 अंक वाली डायरेक्ट है, कितनी संख्या होती है? तो 2 अंक वाली संख्याएं कितनी होती है? 90। 2 अंक वाली। और हर संख्या में अंक कितने होते हैं? तो संख्या में अंक होते हैं 2। ये 2 अंक। तो 90 इंटू 2 कितने अंकों की जरूरत पड़ी? 180 अंकों की जरूरत यहां पड़ी। ये हुए 2 अंक। अब आते हैं 3 अंक। और 3 अंक कहां से शुरू होते हैं दोस्तों? तो 3 अंक शुरू होते हैं कहां से? 100 से। और अपन को जाना कहां तक है? 200 तक। मतलब मुझे 100 से 200 तक जाना है। अब बताओ 100 से 200 तक कितनी संख्या होती है? 100 से 200 तक कितनी संख्या होती है? तो आप सबको पता है कि 101 से 200 तक 100 होती है। ये ध्यान ना, कहीं 100 मत कर देना आप। 101 से 200 तक 100 होती है, लेकिन अगर मैं 100 को भी शामिल करूंगा तो एक संख्या और बढ़ जाएगी। तो 101 से लगाकर 200 तक ये 100 संख्या होती है। और अगर मैं इसको और लेता हूं तो संख्याएं कितनी हो जाएगी? 101। ठीक है, 101 संख्या। और इसको किससे गुणा करेंगे? तो कितने अंकों की संख्या है ये? 3 अंकों की संख्या है। तो गुणा भी किससे करेंगे? 3 से करेंगे। तो आंसर कितना आएगा? 303 आएगा। 303 अंक ऐसे। अब इन्हें प्लस करें तो 9 3 12 की 2 हासिल 1, 8 और 1 9। और यहां से कितना हो गया? 4। मतलब हुआ 1 से 200 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? तो जरूरत पड़ेगी अपन को 492। क्लियर है दोस्तों सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। और एक और बड़ा इससे भी। तो अगला है 1 से 1000 तक। ठीक है, तो वीडियो को यहीं रोक कर पहले आप आंसर निकालो। 1 से 1000 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? अब आते हैं कि 1000। सबसे पहले चेक करो इस 1000 में अंक कितने हैं। तो इसमें है 1, फिर है 2, फिर 3 और ये 4। कितने अंकों की जरूरत पड़ी है? तो यहां पर अपन को 4 अंकों तक जाना पड़ रहा है। तो 4 अंक तक जाना है तो 1 अंक वाले सब आएंगे, 2 अंक वाले सब आएंगे, 3 अंक वाले आएंगे और 4 अंक। तो शुरुआत करो, कितना आंसर आ रहा है आपका यहां पर टोटल? तो देखो, अगर यहां से मैं लेता हूं तो सबसे पहले मैं लूंगा 1 अंक, कि 1 अंक वाले कितनी हैं। तो 1 अंक वाली संख्याएं कहां से शुरू होती है? तो 1 अंक वाली होती है 1 से लगाकर 9 तक। तो 1 अंक वाली संख्याएं हुई 9। हर एक में अंक हुआ 1, मतलब हमें टोटल 9 अंकों की जरूरत पड़ी। पहला। दूसरा, 2 अंकों की टोटल कितनी संख्या होती है? तो 2 अंकों की संख्या टोटल 90 होती है। हर एक संख्या में 2 अंक होते हैं, इसलिए टोटल 180 अंकों की जरूरत पड़ती है। फिर आते हैं 3 अंक। अब 3 अंक क्या सब काम आ रहे हैं इसमें? तो अपन जा रहे हैं 4 अंकों तक। तो 3 अंक तो सारे काम आ रहे हैं। अब 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 100 से। कहां तक जाती है? 999 999 तक। तो 100 से लगाकर 999 तक टोटल कितनी संख्या होती है? 100 से 999 तक ये कितनी संख्या होती है? तो 3 अंकों की संख्या, तो 1 अंक की 9, 2 अंक की 900। तो 3 अंकों की कितनी संख्या होती है? 900। तो 2 अंकों की 90, सॉरी मैं 900 बोल गया। 2 अंकों की 90 और 3 अंकों की कितनी? 900। और 1 अंक की कितनी? 9। अब देखो, ये 3 अंकों की संख्या 900 संख्या होती है। तो हर एक संख्या में अंक कितने हैं? 3 है। तो हर एक संख्या में 3 अंक है। तो 900 इंटू 3 कितना हुआ? 2700। मतलब आपको 2700 अंक की यहां जरूरत पड़ेगी जब आप 3 3 अंक लिखोगे हर बार। 101 में 3, 102 में 3, 103 में 3, ऐसे।
फिर आते हैं, आप 3 अंक तक तो पहुंच चुके हो। अब अपन को 3 अंक कहाँ खत्म हुए, 3 अंक खत्म हुए 999 तक, 999। अब लास्ट में क्या बच गया, 1000। और 1000 कितने अंकों का हो गया, 4 अंकों का। 4 अंकों का सिर्फ ये अकेला नंबर ही था, तो इसलिए इसके अंदर कितने अंक आए, 4 आए। अब अपन इसको सबको जोड़ें तो 9 4 13, 13 की 3 हासिल 1, ये हुआ 8 और 1 9। ठीक है, फिर इन्हें प्लस करें तो 8 और ये आया 2, 2893। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 1 से 1000 तक की गिनती लिखनी हो तो इतने अंकों की जरूरत पड़ेगी। अब इतने सवाल कराने के बाद आई थिंक, मुझे लगता है कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं रहना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। क्लियर है ना सबको? चलो, तो ये था आपका कल वाला होमवर्क जो मैंने यहाँ पूरा करा दिया है, और कितने अंकों की संख्या वो वाला। ठीक है, तो संख्या अंक, ये वाला अंक और संख्या क्या होती है ये पढ़ा है। अब सवाल कौन सा आता है कि 3 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या हो जिसमें 17 का भाग पूरा जाए। 3 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 17 का भाग पूरा जाए, या फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से कम क्या घटाया जाए कि उसमें 17 का भाग पूरा जाए, या फिर 3 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताओ कि 17 का या 13 किसी का भी भाग लगाने पर शेष पर 5 बचे। तो इस तरह के सवाल जो हैं वो सवाल पढ़ेंगे अपन कल। तो आज मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया था, इसलिए रिकॉर्डेड क्लास थी, इसलिए आज ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो कल लाइव रूबरू रहेंगे और मिलते हैं कल। तब तक शुभ रात्रि, गुड नाइट। ठीक है, तब तक जय हिंद।